आइए अपनी रूहों को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें, अपनी रूहानी आंखें खोलें, अपने रूहानी कान खोलें और आज के इस शुभ दिन पे, आज के इस पवित्र दिन पे, सैबत डे पे, जो भी प्रभु जी ने हमें आज का कलाम दिया है उसे देखने, सुने और अपनी जिंदगी में बसाएं। प्रभु जी के वचन में लिखा है, प्रभु जी के कलाम में लिखा है, यू आर इन दिस वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप इस संसार के तो हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। प्रभु जी का तात्पर्य ये था, प्रभु जी का मतलब ये था कि इस संसार में रहते हुए भी हमें संसार जैसे ना हो। लेकिन माय ब्रदर्स सिस्टर्स, द ट्रेजेडी इज, आज जब हमारे गैर मसीह बहन भाई हमें देखते हैं, हमसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारी जिंदगी देखते हैं, हमारी एक्शंस देखते हैं, तो अक्सर पूछते हैं व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। वो पूछते हैं आप लोग हमसे कैसे अलग हो। दरअसल दिस इज अ परसेप्शन ऑफ क्रिश्चियंस टुडे। लोग ये सोचते हैं कि जो मसीह है वो दूसरों से भिन्न नहीं है, क्योंकि वही कुछ तो हम लोग भी कर रहे हैं जो आम संसार करता है। वही बातें, वही चुगली, वही झूठ, वही बेईमानी, हम सब कुछ ये कर रहे हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पीपल व्यू अस डिफरेंटली, नॉट मेनी पीपल व्यू अस डिफरेंटली, नॉट डू दे सी चेंजेस इन आवर लाइफ। प्रभु में आने के बाद जो हमारी जिंदगी में अंतर आना चाहिए था, फर्क आना चाहिए था, शायद आज हमारी जिंदगी में वो नहीं है। पिछले दिन एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में उन्होंने जो गैर मसीह लोग हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, उनसे पूछा और उस सर्वे के आधार पे जो आंकड़े हैं मैं आपके सामने रखता हूं। गैर मसीह ये कहते हैं 84% जो सर्वे में लोग थे, उन्होंने बोला कि 84% ने बोला कि हम किसी ना किसी क्रिश्चियंस को, किसी ना किसी मसीही भाई और बहन को पर्सनली जानते हैं। बट उन 84% में से सिर्फ 15 ने बोला कि दे सी देयर लाइफ्स हैव डिफरेंसेस। उनकी जिंदगी में हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। वेरी रेयरली सिर्फ 15% लोगों को ये डिफरेंस नजर आया। आज शायद हम मसीह ऐसे बन गए हैं जिसे हम कहते हैं सरफेस लेवल क्रिश्चियंस। हम ऊपर से मसीह हैं, दिखाने के मसीह हैं, लेकिन शायद हमारी जिंदगी नहीं बदली। हम लोग आमीन भी बोलते हैं, यस भी बोलते हैं, चर्च भी जाते हैं, फेलोशिप में भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बट द कल्चर ऑफ दिस वर्ल्ड हैज इम्पैक्टेड अस इन ए बिग वे कि हम लोग वो नहीं हो रहे हुए जो प्रभु चाहते थे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, द क्राई ऑफ द गॉड इज ही डज नॉट वांट अस लाइक द वर्ल्ड। परमेश्वर हमें दुनिया जैसा नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें पर्सनली जाने। परमेश्वर चाहते हैं हम पवित्र आत्मा से भरे हों। परमेश्वर चाहते हैं हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के रूहुल कुदूस के फल हों। प्रभु यही चाहते हैं। सो आज का जो सरमन है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज का जो ये प्रभु जी ने कलाम दिया है हमें ये सिखाएगा। इसका टॉपिक का टाइटल है हाउ टू बेयर स्पिरिचुअल फ्रूट। हम आध्यात्मिक फल कैसे लगे हमें, हम रूहानी फल हमें कैसे लगे। आज का ये कलाम है, इसके जरिए हम देखेंगे कि प्रभु हमें आज क्या सिखाना चाहते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, एक बार की बात है, एक इंसान किसी ट्रेन में सफर कर रहा था तो उसने देखा सामने एक दूसरा भाई बैठा है। वो बड़ी चिंता में, कभी घड़ी देखता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। शायद उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी। जब उससे नहीं रहा गया तो उस इंसान ने क्या किया, खड़ा होके उस ट्रेन के डिब्बे को धक्का लगाना शुरू कर दिया। तो दूसरे भाई ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? तो कहता, मुझे कहीं जाना है लेकिन ये ट्रेन इतनी सुस्त चल रही है कि मैं वहां टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरी मीटिंग में नहीं पहुंचने के कारण मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं ट्रेन को धक्का लगा के फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। माय ब्रदर सिस्टर्स, आपको एक कहानी सुन के हंसी आई होगी। इसी तरह हम भी हैं। वी आर नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन। वी थिंक दैट वी आर रनिंग द शो। हमारी जिंदगी का जो ये शो है हम शायद चला रहे हैं। शायद अपनी ताकत से, अपनी सियानत से, अपनी इच्छा से इसको कुछ न कुछ बदलाव ला सकते हैं। लेकिन माय ब्रदर्स सिस्टर्स, although we have to do our own efforts,
हमने अपनी कोशिशें तो करनी है, लेकिन करने कराने वाले हमारे परमेश्वर पिता हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। शायद इसी तरह की खुशी हमारे परमेश्वर पिता को होती है जब उनके घर में दाखिल होते हैं, जब हम प्रभु यीशु को मान के अपना परमेश्वर उनके पीछे चलना शुरू करते हैं। लेकिन जिस तरह जिस परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है, उसके मन में यही होता है, उन पेरेंट के मन में यही होता है कि ये बच्चा पले बढ़े, बहुत बड़ा हो। जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे उसकी हाइट बढ़े, वैसे उसकी वेट बढ़े, वैसे उसकी जो बुद्धि है वो बढ़े। इसी तरह हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम बुद्धि में बढ़े। अपोस्टल पॉल ने जब वो कुलूस के चर्च में जा रहे थे तो उन्होंने उनसे एक बात कही थी। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 9 and 10। कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 9 और 10। एंड सो फ्रॉम द डे वी हर्ड, अपोस्टल पॉल कहते हैं कुलूस के लोगों को कि जब से हमने आपके बारे में सुना है, वी हैव नॉट सीज्ड टू प्रे फॉर यू, हमने आपके लिए प्रार्थना करना बंद नहीं किया, आस्किंग दैट यू मे बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ हिज विल, ताकि हम परमेश्वर की जो इच्छा है उसके ज्ञान से भर जाएं, इन ऑल स्पिरिचुअल विजडम, हर तरह के आत्मिक सियानत से भर जाएं, एंड अंडरस्टैंडिंग। और आगे लिखते हैं वर्स 10 सॉरी, सो एज टू वॉक इन द मैनर वर्दी ऑफ द लॉर्ड, इस तरह की हम जिंदगी जिए कि प्रभु को उस पर खुशी मिले, फुली प्लीजिंग टू हिम, ताकि प्रभु से खुश हो, बेयरिंग फ्रूट इन एवरी गुड वर्क, और हर चंगे काम में हम लोग अच्छे फल लेके आए, एंड इंक्रीजिंग इन द नॉलेज ऑफ गॉड, और हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विदाउट द वर्क ऑफ होली स्पिरिट इन आवर लाइफ, परमेश्वर की आत्मा की ताकत के बगैर हम लोग प्रभु की इच्छा को नहीं जान सकते, ना ही हम लोग किसी और तरह के फल ला सकते हैं। इसीलिए अपोस्टल पॉल को ये पता था कि सिर्फ प्रीचिंग और टीचिंग से ये सब कुछ नहीं आएगा, हमें अपने माइंड्स को, अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा की लिए खोलना है, ताकि वो इंडिविजुअल मेंबर्स जो चर्च हैं उनको इम्पैक्ट कर सके। माय ब्रदर सिस्टर, जब होली स्पिरिट हमारे आत्मा को, हमारे दिमागों को, हमारी सोच को खोलता है तो बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे इसी वचन में लिखा है, द फर्स्ट थिंग विल हैपन, वी विल वॉक इन द मैनर वर्दी ऑफ द लॉर्ड, हम उस रास्ते पे चलेंगे, उन रास्तों पे चलेंगे जो परमेश्वर को खुशी देते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब कोई अंधा इंसान हो तो किसी रास्ते पे चल नहीं सकता, वो रास्ता ना देख सकता है ना उस पर चल सकता है, अगर चलता है उसे ठोकरें मिलती हैं। इसी तरह व्हेन वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड, वी कैन नॉट वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड दैट ही हैज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अस। इसी तरह सेकंड चीज इस वर्ष में लिखी है, वी शुड बियर फ्रूट इन एवरी गुड वर्क, हर चंगे काम में हम अच्छे फल के लेके आए। तो जो हमारे भाई बहन अभी स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए, या हम कह सकते हैं वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, वो फल नहीं ला सकते। और तीसरी बात उन्होंने कही है, इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े। माय ब्रदर्स सिस्टर, जरा सोच के देखें, मेरे पास एक बड़ी अच्छी बुक है, उस बुक में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। जब मैं उसको बुक को पढ़ूंगा तो मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान मिलेगा, मेरी समझ बढ़ेगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा। पर अगर मेरे पास रोशनी ना हो, अंधेरे में बैठा हूं, तो उस बुक को मैं कैसे पढ़ूंगा? इसी तरह माय ब्रदर्स सिस्टर्स, व्हेन वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड, we cannot understand the will of God, we cannot understand the word of God, and we cannot grow, and there won't be fruit in our life. So my brothers and sisters, आइए इस वचन के आधार पे हम देखने की कोशिश करें कि कैसे हम अपनी जिंदगी में वो फल लेके आ सकते हैं जिसकी कामना हमारे परमेश्वर करते हैं, जिसके लिए वो उन्होंने हमें चुना है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक फार्मिंग का। एक जो किसान होता है, वो जब कोई बीज बोता है, मान लो किसी किसान ने अमरूद के पेड़ लगाने हैं, तो वो क्या करते हैं, अमरूद के फल लगाने हैं, तो वो क्या करता है, अमरूद के बीज लाता है, उसे जमीन में बीजता है, फिर उसको समय से पानी देता है, फिर उसको खाद देता है, और कुछ समय बाद एक पेड़ उगता है, फिर कुछ समय बाद उस पेड़ के ऊपर फल लगने शुरू होते हैं, और एक दिन आता है जब वो फल पक जाते हैं और खाने के लायक बन सकते हैं। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, दिस इज अ प्रिंसिपल विच वी सी इन नेचर। नेचर में हमें ये एक सिद्धांत मिलता है। इस सिद्धांत के 3 पहलू। पहला क्या है कि यू रीप मोर देन व्हाट यू सो।
जितना आप बीजते हैं उससे ज्यादा आप वापस लेते हैं, प्राप्त करते हैं। सेकंड है यू गेट दिस रीपिंग आफ्टर सम टाइम, बोते समय उनको नहीं कुछ मिलता, बोने के काफी समय के बाद मिलता है। और तीसरा प्रिंसिपल है यू रीप द फ्रूट ऑफ द सेम प्लांट विच यू सो, जिस तरह के आपने बीज बोए हैं उसी तरह के फल आपको मिलेंगे। अगर हमने अमरूद के बीज बोए हैं तो उसके ऊपर अमरूद लगेंगे, आम नहीं लगेंगे। सो विद दीज थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स which we see in the nature, let us try to see the spiritual facts of bearing fruit. आत्मा के फल लगने के बेसिक फैक्ट्स क्या है, प्रभु के वचन में जाके देखते हैं। सो पहला फैक्ट देखने के लिए हमें जाना है बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना अध्याय 15 वर्स 1। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 1। आई एम द ट्रू ग्रेप वाइन, मैं सच्ची दाखलता हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं सच्ची दाखलता हूं, एंड माय फादर इज द गार्डनर, और मेरा परम पिता देख रेख करने वाला माली है। आगे कहते हैं ही कट्स ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ माइन दैट डज नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, हर वो ब्रांच, हर वो शाखा जिस पे फल नहीं लगता वो उसे काट देता है। एंड ही प्रून्स द ब्रांचेस दैट डू बेयर फ्रूट, लेकिन वो शाखाएं जिनके ऊपर फल लगते हैं उनको वो काटते हैं, छांटते हैं। व्हाई? सो दे विल प्रोड्यूस इवन मोर, ताकि उसके ऊपर और फल लगे। और आगे बोलते हैं वर्स नंबर 3 में यू हैव ऑलरेडी बीन प्रून्ड एंड प्योरिफाइड, आप जो मसीह में आ चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आपको पहले ही काट दिया गया है, छांट दिया गया है, आपको प्योरीफाई कर दिया गया, शुद्ध कर दिया गया। कैसे? बाय द मैसेज आई हैव गिवन यू, जो मैंने आपको संदेश दिया है। नेक्स्ट वर्स नंबर 4, रिमेन इन मी एंड आई विल रिमेन इन यू, आप मेरे में बने रहें तो मैं आप में बना रहूंगा। फॉर ए ब्रांच कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट इफ इट इज स्वीड फ्रॉम द वाइन, क्योंकि कोई भी शाखा फल नहीं उगा सकती अगर वो वाइन से, वेल से कट जाए। एंड यू कैन नॉट बी फ्रूटफुल अनलेस यू रिमेन इन मी, और इसी तरह हम जो मसीह हैं हम भी फ्रूटफुल नहीं हो सकते, हम भी फलदायक नहीं हो सकते अगर हम उनमें ना बने रहे। वर्स नंबर 5, यस, फिर कहते हैं प्रभु आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस, प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूं और आप मेरी शाखाएं हो। Those who remain in me, एक जगह लिखा those who abide in me, जो मुझ में रहेंगे, and I am in them, और मैं उनमें रहूंगा, will produce much fruit, वो बहुत सारा फल लेके आएंगे। और आगे कहते हैं for apart from me you can do nothing, हालेलुया, मेरे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। So my brothers and sisters, हम जिस वेल के ऊपर लगे हुए हैं, हम जिस दाखलता के ऊपर लगे हुए हैं, वो दाखलता और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह है, और उनकी देखभाल करने वाले कोई और नहीं है, हमारे परमेश्वर पिता हैं। हम वो बेलें की शाखाएं हैं जिसके ऊपर अंगूर लगते हैं। अगर आप गौर करें तो अंगूर की बेल के ऊपर जो शाखाओं पे अंगूर लगते हैं वो शाखाएं नहीं उगाती, वो जो बेल के अंदर रस घूम रहा होता है, वो रस चूंकि वो जुड़ी हुई है शाखा बेल के साथ, तो वो रस उसके अंदर भी आता है, उस रस से वो फल लगने शुरू होते हैं और धीरे धीरे गुच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यू आर द ब्रांचेस, ये नहीं कह रहे यू शुड बिकम और यू शुड ट्राई टू बिकम ब्रांचेस। हम ऑलरेडी ब्रांच हैं, हम दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं, बस हमने एक ही काम करना है कि उनके साथ जुड़े रहना है। जैसे उनके साथ जुड़े रहेंगे तो वो जो रस है, पवित्र आत्मा का जो शक्ति है, जो पावर है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर फल लेके आना शुरू करेगा। माय ब्रदर सिस्टर, यहाँ पे जो वर्ड अबाइड है, मुझ में बने रहो, इंग्लिश में अबाइड लिखा है, ये 10 टाइम्स यूज हुआ, 10 बार यूज हुआ इन वर्सेस में, अगर आप जाके पूरी वर्सेस पढ़ेंगे। सो माय ब्रदर सिस्टर, अबाइड क्या है, कैसे उनमें बने रहे? माय ब्रदर सिस्टर्स, we need to remain in the Lord Jesus Christ by the power of Holy Spirit, through the reading of the word and through praying every day. My brothers and sisters, जितना हम प्रभु जी की आत्मा की पावर में चलने की कोशिश करेंगे, अपना सब कुछ उनको अर्पण कर देंगे और वो हमें जैसे लीड करेंगे वैसे चलेंगे। जितना हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन,
जितना हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे, दुआ में रहेंगे, तो उतना ही हम उसमें बढ़ते जाएंगे। जैसे एक लैपटॉप होता है, जो कंप्यूटर होता है, सबके घरों में है। उस लैपटॉप में सब कुछ है, उसमें हार्ड ड्राइव है, उसमें विंडोज सॉफ्टवेयर है, उसमें मेमोरी भी है, लेकिन वो लैपटॉप तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसको पावर सप्लाई ना मिले। जैसे ही हम लैपटॉप को पावर सप्लाई प्लग में लगाते हैं, पावर आनी शुरू हो जाती है और वो लैपटॉप चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह एज लॉन्ग एज वी आर कनेक्टेड टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एज लॉन्ग एज वी आर हेल्ड बाय द होली स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, हम उनमें बढ़ते जाएंगे। सो हमें हमेशा अपने आप को याद रखना है, कराना है कि व्हाट वी आर इन लाइट जीसस क्राइस्ट, व्हाट इज आवर पोजीशन। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, this itself is a different sermon, पर मैं आपको क्विकली आपको याद करा दूं कि प्रभु के वचन कहते हैं कि we are accepted in the beloved। जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं, उसमें उन्होंने हमें मंजूर कर लिया है। सो हम भी उनके beloved बच्चे हैं। इसी तरह we are righteous of God in Christ Jesus, प्रभु यीशु में हम परमेश्वर के धर्मी हैं। इसी तरह प्रभु का वचन कहते हैं we are seated with him in heavenly places, हम उस स्वर्गीय जगह में प्रभु यीशु के साथ बैठे हैं। और लास्ट में आपको याद कराना चाहूंगा, कबीरा बोले we are heir of God and joint heir with Christ, हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम परमेश्वर के प्रभु यीशु के साथ वारिस हैं। विच मीन्स जो भी वसीयत प्रभु यीशु के नाम परमेश्वर ने की है, वही वसीयत हमारे नाम की है। सो जैसे जैसे हम इसमें रहेंगे, हम बढ़ते जाएंगे। और आगे प्रभु ने हमें चेतावनी दी है, एनीवन हु डज नॉट रिमेन इन मी इज थ्रोन अवे लाइक ए यूजलेस ब्रांच, जो मेरे में नहीं रहता वो एक टूटी हुई शाखा की तरह फेंक दिया जाता है, एंड विदर्स, और सूख जाता है। सच ब्रांचेस आर गैदर्ड इनटू ए पाइल टू बी बर्न, और ऐसी शाखाओं को एक ढेर बना के इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उन्हें जला दिया जाता है। और लास्ट बात जिन्होंने कही है, हम सबको आज अपने आप को रिमाइंड कराने की जरूरत है। प्रभु क्या कहते हैं, व्हेन यू प्रोड्यूस मच फ्रूट, जब आप खूब सारे आत्मिक फल लाओगे, यू आर माई ट्रू डिसिपल, तभी आप मेरे सच्चे शागिर्द हो। दिस ब्रिंग्स ग्लोरी टू माई फादर, और ये बातें यानी आत्मिक फल लाना ही हमारे परमेश्वर को महिमा देते हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज दैट वी नीड टू रिमेन इन लॉर्ड जीसस। लॉर्ड जीसस इज द वाइन, बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ द होली स्पिरिट, पावर ऑफ द होली स्पिरिट, एंड बीइंग प्रोन बाय गॉड, वी विल प्रोड्यूस फ्रूट। सेकंड बात, सेकंड फैक्ट जानने के लिए आइए हम देखते हैं 2 Corinthians chapter 3 verse 18, दूसरा Corinthians 3:18, एंड द लॉर्ड हु इज द स्पिरिट, और यहोवा खुदा, परमेश्वर खुदा जो आत्मा है, मेक्स अस मोर एंड मोर लाइक हिम, हमें रोज बरोज अपने जैसा बना रहे हैं, एज वी आर चेंज्ड इनटू हिज ग्लोरियस इमेज, जिस तरह हम उनकी ग्लोरियस इमेज में, उनके तेज में बढ़ते जा रहे हैं। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाउ डज दिस होली स्पिरिट चेंजेस अस, मेक्स अस लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? My brother sister, he does that, the Holy Spirit does this like gradually, slowly, धीरे धीरे प्रभु हमें अपने जैसा बनाते हैं। My brother and sister, अगर परमेश्वर चाहते तो जिस दिन हमने प्रभु यीशु को अपना खुदा माना था, उसी दिन आप वो हमें ये आत्मा के फल दे देते, लेकिन प्रभु ने सोचा, ये प्लान किया कि इसको धीरे धीरे करना है। My brother sister, क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें थी, कुछ ऐसी हमारी बोलचाल में गंदगियां थी जो एक दिन में नहीं जाती। इसको धीरे धीरे वो ठीक करना चाहते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, आवर कैरेक्टर इज द सम टोटल ऑफ आवर हैबिट, हमारा जो चरित्र है हमारी सारी आदतों का जोड़ है। पिछले 30, 20, 40, 50 साल जो हमने जिंदगी गैर मसीही की जिंदगी बिताई, उसमें हमने बहुत कुछ ऐसे इकट्ठा कर लिया जो धीरे धीरे खत्म हो सकता है। माय ब्रदर सिस्टर्स, ग्रेजुअली जीसस इज गोइंग टू मेक दीज चेंजेस, द होली स्पिरिट इज गोइंग टू मेक दीज चेंजेस। Our responsibility is to help him to make those changes. अपने आप को आत्मा पे समर्पित करके उन चीजों को बदलने में प्रभु की मदद करें। क्यों इतना टाइम लगता है? आइए देखते हैं। पहले तो रीजन है, we are slow learner, हम बहुत धीमे से कोई बात सीखते हैं। एक बात को 10-10, 20-20, 50 बार कहना पड़ता है, तब जाके हमें समझ आती है। प्रभु को बार बार वो बात कहनी पड़ती है। माय ब्रदर सिस्टर्स,
कई बार आपने देखा होगा, कितनी बार आपने देखा होगा अपने मसीह भाई बहनों को कहना पड़ता, प्लीज प्रार्थना किया करो, प्लीज दुआ में बैठा करो, प्लीज बाइबल पढ़ा करो। हमको सबको ये बातें पता है, लेकिन ये बात असर करते करते टाइम लगता है। सो फर्स्ट रीजन इज वी आर स्लो लर्नर। सेकेंड रीजन इज वी हैव लॉट टू अनलर्न आल्सो। बहुत कुछ ऐसा जो हमें ज्ञान मिला है उसको हमने अपने से हटाना भी है। जब हमने पहले जिंदगी अपनी बिताई थी गैर मसीह जब थे, तो उस जिंदगी में जो हमने सोचा, जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा, आज भी हमारे साथ वो चिपका पड़ा है। आज भी वो आते हमारे साथ है, आज भी हम वैसे झूठ बोलते हैं, आज भी वैसे हम शराब पीते हैं। तो प्रभु वो चीजें हमसे हटाना चाहते हैं, हमको बहुत कुछ अनलर्न करना है, भुलाना है। और तीसरी बात है, जब भी कोई चेंज होता है बड़ा पेनफुल आता है। सोच के देखिए, जिस इंसान को झूठ बोलने में मजा आता था, मसीह बनने के बाद उसको झूठ बोलने से मना किया जाए तो उसे कितनी पेन होगी। जिस इंसान को शराब पीने में मजा आता था, अगर मसीह बनने के बाद उसको कहा जाए कि शराब पीनी बंद करो तो उसे कितना पेन होगी। सो ये पेनफुल की वजह से प्रभु से धीरे धीरे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, तो जब हमारा जूता टूट जाता है, पुराना हो जाता है, टूट जाता है, तो हम नया लेके आते हैं। जब हम नया जूता पहनने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो जूता नया होने की वजह से सख्त होता है, तो हमारे पैरों में लगता है, हमें पेन होती है, तो हम लोग नया जूता उतार के पुराना जूता पहन लेते हैं, हालांकि फटा होता है, बिकॉज वी आर कंफर्टेबल विद द ओल्ड शूज। सेम वे हम लोग अपनी आदतें नहीं सुधारना चाहते, वैसे ही रहना चाहते हैं जो कंफर्टेबल जिसमें थे। इस वजह से प्रभु को और प्रभु की आत्मा को हमें बदलने में काफी समय लगता है। माय ब्रदर एंड सिस्टर, देयर इज ओनली वन वे to become like Christ. There's only one way to become like Christ, and that is to practice those things which the Christ has preached and follow them daily in your life. Hallelujah. Now comes the third fact. तीसरा फैक्ट हमें पता चलता है बुक ऑफ लूका की इंजील चैप्टर 8 वर्स 13 में। लूका की इंजील अध्याय 8 वर्स 13, जब प्रभु जी एक दृष्टांत हमें दे रहे थे बीज बोने वाले का, उसमें उन्होंने बोला था कि वो बीज जो रॉकी ग्राउंड्स में गिरते हैं, वो बीज जो पथरीली जगह पर बोए जाते हैं, वो जल्दी उगते नहीं हैं। अगर जल्दी उग जाए तो ज्यादा देर ठहरते नहीं। वो प्रभु जी कहते हैं बट दे डोंट हैव डीप रूट्स। क्यों नहीं उगते? क्योंकि उनके जड़ें डीप नहीं होती। एंड दे बिलीव ओनली फॉर ए लिटिल वाइल, एज सुन एज द लाइफ गेट्स हार्ड दे गिव अप। इसी तरह वो लोग जो मसीह में आते हैं, वो जब प्रभु का वचन सुनते हैं उन्हें अच्छा लगता है, पर चूंकि उनके जड़ें मजबूत नहीं है, डीप नहीं है, तो जैसे जिंदगी में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो वो फिर ढीले पड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जो घास होती है कितनी हरी भरी हो जाती है, कितनी लहलाने लगती है, लेकिन जैसे ही धूप आती है कुछ दिन के बाद वो सड़ जाते हैं, उनका कलर ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। Why? Because they does not has the deep root. उनकी जड़ें इतनी नीची नहीं है, इतनी डीप नहीं है कि नीचे से जो पृथ्वी के अंदर पानी है उसको बाहर खींच ले। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर्स, if our Christian life does not has spiritual roots, we will become like them. जब भी कठिनाई आएगी, मुश्किल समय आएगा, तो हम भी ढीले पड़ जाएंगे, हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा। माय ब्रदर सिस्टर्स, many times people hear the word of God and they are very excited, but they don't allow that word of God to change them. हम प्रभु का कलाम सुनते हैं, वचन सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस कलाम को हम अपने बदलने की परमिशन नहीं देती, या उस कलाम को सुन के हम अपनी आदतें नहीं सुधारते, अपनी जिंदगी नहीं सुधारते, वो हमारे अंदर डीपली रूट नहीं करता। इस वजह से माय ब्रदर सिस्टर्स, हमारी जड़ें डीप नहीं होती और हम लोग प्रभु के फल नहीं ला पाते। तो हम अपनी जड़ें डीप कैसे करें? द क्वेश्चन इज दिस। जितनी हमारी जड़ें डीप होंगी उतना हम प्रभु में फल लेके आएंगे। सो देयर आर टू थिंग्स, दो चीजें हमें करने की बहुत जरूरत है। फर्स्ट इज योर डेली पर्सनल टाइम विद गॉड। हमारा व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ हम कितना करते हैं एवरी डे, वो करने की हमें जरूरत है। एंड द सेकेंड थिंग इज योर ग्रुप टाइम, योर वीकली ग्रुप टाइम विद द ग्रुप। पूरे ग्रुप के साथ कैसे अपना आप समय बिताते हैं। हम सबको अपने घरों में जब भी हम अकेले हों, एकांत में बैठ के परमेश्वर के सामने बैठ के उनके वचन पढ़ने हैं, उनकी दुआ करनी है, उनके सामने अपनी सारी समस्याएं रखनी है, उनसे सोल्यूशन लेने हैं, उनसे स्ट्रेंथ लेनी है।
जैसे जैसे हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा हो जाता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता हमारी जिंदगी में कि हम ऐसा पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ ना बिताएं। ये पर्सनल टाइम और ग्रुप टाइम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कई मेरे बहन भाई ये सोचते हैं कि हम चर्च तो जाते हैं, हमें पर्सनल टाइम व्यतीत करने की क्या जरूरत है। माय ब्रदर सिस्टर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। हमें अपना पर्सनल टाइम भी बड़ा प्रभु के साथ बिताना है, और हमें ग्रुप टाइम जो होता है, जो फेलोशिप हम करते हैं चर्च में जाके एवरी संडे, या जो हम घरों में प्रेयर मीटिंग्स करते हैं, वो हमें करने की बहुत जरूरत है। सो पर्सनल टाइम इज टू स्पेंड योर टाइम विद गॉड फॉर योर पर्सनल इश्यूज, टू गेट योर आंसर टू योर प्रेयर्स। लेकिन जो ग्रुप टाइम है उसके लिए हमने क्यों हमें जरूरत है उसकी, वो इसलिए है माय ब्रदर्स सिस्टर्स, नन ऑफ अस इज कंप्लीट। हम में से कोई भी संपूर्ण नहीं है। वी हैव सम ब्लाइंड स्पॉट। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जो हमें नजर नहीं आती, पर जब हम ग्रुप में बैठते हैं, दूसरे मसीह बहनों के साथ बैठते हैं, तो कोई हमारा प्यारा मसीह भाई जो हमारी बढ़ोतरी चाहता है, जो हमारी बेहतरी चाहता है, हमारे वो नुक्स, हमारी वो कमियां, हमारी जुबान पे वो शब्द जो ठीक नहीं है, हमें बताता है, पॉइंट आउट करता है, और हम उसे चेंज करते हैं, तो हमारी जिंदगी बदलती है। सो वी नीड दिस ग्रुप टाइम। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अगेन, आवर पर्सनल टाइम विद गॉड। ये जो पर्सनल टाइम है बिल्कुल प्राइवेट टाइम होता है। उस समय किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ना कोई फोन आपके पास हो, ना कोई टीवी आपके पास हो, ना कोई बुक आपके पास हो। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ एकांत में बैठ के ये समय बिताएं, दुआ करें, दुआ करके बाइबल पढ़ें। प्रभु का वचन आपसे बात करेगा, जिंदा वचन है जो हमसे बात करता है। हमारे परमेश्वर भी जिंदा खुदा है, और उनका वचन भी जिंदा है जो हमें बताता है। तो हमें जो पर्सनल टाइम स्पेंड करना वो बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ ही हमारा जो सैबत डे है, जो सैबत का दिन है, संडे का दिन है, जब हम लोग इकट्ठा होकर चर्च में मिलते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम दोनों को करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी जड़ें मजबूत होती जाएंगी, गहरी होती जाएंगी। संकट आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन हम लोग विचलित नहीं होंगे, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होगा। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, nobody is complete, nobody has complete perspective. So that's why we need to get together also. So my brother and sister, आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मा के फल लाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम पे ऊपर आत्मिक फल लगें, रूहानी फल लगें, तो जैसे आज प्रभु के वचन ने हमें बताया, हमें 3 चीज़ों की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि हमें प्रभु यीशु के साथ बने रहना है। वो दाखलता है उनकी वजह से, उनके साथ रहने से और परमेश्वर पिता के प्रून करने से, काटने छाटने से धीरे धीरे हम लोग फलदायक शाखाएं बन जाएंगी। और दूसरा, हमें ये याद रखना है कि ये जो फल हैं ये धीरे धीरे आएंगे। एक दिन में, ये कहते हैं रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। इसी तरह ये फल एक दिन में नहीं आते, धीरे धीरे आते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारी जड़ें डीप बनाने की हमें जरूरत है। हमें खुद कोशिश करने की जरूरत है, पर्सनल टाइम स्पेंड करके और ग्रुप टाइम स्पेंड करके, ताकि हमारे जड़ें मजबूत हों। क्यों? क्योंकि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे एक पेरेंट्स का जिनका बच्चा वक्त में तो बढ़ रहा हो, एज तो उसकी बढ़ रही हो, लेकिन उसकी बुद्धि ना बढ़े, उसकी हाइट ना बढ़े, उसका वेट ना बढ़े, तो उन्हें कितनी मन खराब होता है, कितना वो रोते हैं, कितना वो परेशान होते हैं। ऐसे ही हमारे परमेश्वर पिताजी रोते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ये बोला है। आइए एक बार फिर उस वर्ष को पढ़ें, ताकि हमें याद रहे, जब भी हम घरों में जाएं, बैठें, तो इस वर्ष को याद रखें, परमेश्वर को हम कैसे मना दे सकते हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 8, यूहन्ना की इंजील 15:8, व्हेन यू प्रोड्यूस मच फ्रूट, जब हम ज्यादा फल लाएंगे, स्पिरिचुअल फल अपनी जिंदगी में लाएंगे, यू आर माई ट्रू डिसाइपल, हम परमेश्वर के सच्चे डिसाइपल, सच्चे अनुयायी तभी हैं। दिस ब्रिंग्स ग्रेट ग्लोरी टू माई फादर, ये हमारे परमेश्वर को खूब महिमा देता है। तो आओ हम प्रभु के सच्चे भक्त बने, सच्चे अनुयायी बने, और वो आत्मा के फल लाएं जिस तरह प्रभु जी ने आज हमें सिखाया, और हम लोग खूब फलीभूत हों और अपने परमेश्वर पिता को महिमा के लायक बने। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू। मेरा ईमान है कि आज का कलाम सुन के आपको खूब बरकत मिली होगी। अगर आप इसी तरह बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखना चाहते हैं
तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है हिज प्रेयर हाउस। आने वाले दिनों में आपको इस YouTube चैनल पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू में बहुत ही बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखने को मिलेंगी। आप चाहें तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/hisprayerhouse और इसी तरह आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है hisprayerhouse.org। खुदा आपको खूब बरकत दे।